बोला बोल का ये स्पेशल एपिसोड आप इसलिए देख रहे हैं क्योंकि स्पेशल परिस्थितियां पूरे विश्व में है और उसी के अनुसार भारत भी एक स्पेशल रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहा है। हम ले जाएंगे तूफान से कश्ती निकाल के, लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब पूरा देश एक साथ आए। सवाल उस राजनीतिक युद्ध पर है जो अभी कुछ सुझाव देने पर ही खड़े हो गए हैं। आज सवाल यह भी है कि क्या सरकार ने इस तरफ ध्यान ले जाने में देरी कर दी। देखिए, इसके दोनों पहलू हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि जिन 7 बातों की चर्चा देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जिसमें वो तेल की खपत को बचाने के लिए कह रहे हैं या विदेशी मुद्रा के लिए वो कह रहे हैं कि भाई आप सोना कम खरीदिए, 1 साल सोना खरीद और बेच ना करें, खरीदे नहीं, खरीदने से बचे, पेट्रोल डीजल बचाएं, कार पूलिंग करें अगर वो कह रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल घटाएं, ऑर्गेनिक फार्मिंग को ज्यादा बढ़ावा दें, उस पर ज्यादा निर्भरता बढ़ाएं, खाद्य तेल की खपत को भी आप कम करें, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। इसी के साथ वो 1 साल विदेश यात्रा भी कम करने की बात कर रहे हैं, कार पूलिंग की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई देश को हमको विदेशी ब्रांड कम इस्तेमाल कीजिए, मेड इन इंडिया का इस्तेमाल ज्यादा कीजिए। अब ऐसे में ये एक सच्चाई है कि ये जो हम वेस्ट एशिया में जबरदस्त इस वक्त युद्ध की परिस्थिति देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि सीज फायर, डोनाल्ड ट्रंप ही कह रहे हैं कि ये सीज फायर अभी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है, तो कभी भी परिस्थिति वहां भड़क सकती है। ऐसे में अगर देश एक साथ अपनी, एक तो हम ऊर्जा को बचाएं, अपने विदेशी मुद्रा भंडार को भी किसी तरह से हम संरक्षण दे पाएं, ऐसे ही सुझाव दिए जा रहे हैं, तो इसमें क्या खराबी है। दूसरी तरफ ये सवाल भी पूछना जरूरी है कि चुनाव खत्म और संकट सामने। आज इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आ जाइए संजीव झा जी, आप भी आ जाइए, बैठ जाइए हमारे साथ। सभी खास मेहमान आज यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ प्रदीप भंडारी जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। प्रोफेसर अजय उपाध्याय कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव झा जी प्रवक्ता और विधायक आम आदमी पार्टी के भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश मिश्रा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रोफेसर दीप्ति तनेजा हमारे साथ प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जुड़ रही हैं। सिद्धार्थ जराबी हमारे साथ ग्रुप एडिटर बिजनेस टुडे के इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके जरिए आप उस राजनीतिक युद्ध को समझ पाएंगे और उसके तापमान को भाप पाएंगे, जिसके जरिए इस विपक्ष इसे एक मौके के तौर पर देख रहा है मोदी सरकार को घेरने के लिए, और इधर सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है कि वो कैसे समझाए कि भाई ये सुझाव है, क्योंकि माहौल पूरे देश में बन चुका है। रिपोर्ट देखिए। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही हमें हर छोटे बड़े प्रयास से ऐसे उत्पादों का उपयोग कम करना है जो विदेश से आते हैं, और ऐसे व्यक्तिगत कामों से भी बचना है जिसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती है। ये पहली बार नहीं है जब संकट काल में सरकार ने सीधे जनता से सहयोग की अपील की हो। पहले के दशकों में भी जब जब देश युद्ध या किसी और अन्य बड़े संकट से गुजरा है, सरकार की अपील और उस अपील पर हर नागरिक ने ऐसे ही अपना दायित्व निभाया है। संकट काल में देश और मजबूत होकर आगे बढ़ा, लेकिन क्या अब की बार राजनीति आड़े आ रही? विपक्ष के लिए क्या ये मौका है? इतने कठोर कदम आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री ने देशवासियों को लेने के लिए नहीं कहे, लेकिन पता तो चले कि ये कदम क्यों उठाए जा रहे हैं। केवल आदेश भर दे देने से तो काम नहीं चलेगा ना, लेकिन केवल मिडिल क्लास क्यों? सबसे पहले अगर कुर्बानी देनी चाहिए थी तो देश की सरकार को कुर्बानी देनी चाहिए थी। देश की सरकार ने कोई कटौती नहीं की। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री और सारे मंत्री मिलकर अपने अपने खर्चों पे और कंजम्पशन पे कटौती करते हैं। उन्होंने भी कोई कटौती नहीं की। सब खुले घूम रहे हैं, विदेशों में भी जा रहे हैं, गाड़ियां भी खूब इस्तेमाल कर रहे हैं, हवाई जहाज, सब हो रहा है। शरद पवार ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री को स्वयं की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। राष्ट्रीय हित से जुड़े मामलों में सभी दलों के नेताओं को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना देश के हित और कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है।
राहुल गांधी और अखिलेश यादव पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। सलाह दिए और खुद ही विदेश चले गए, तो इनके ऊपर भरोसा कौन रखेगा। और इसलिए हमने खत लिखा उनको कि आपसे शुरुआत करिए, और लेकिन आप ही विदेश में जा रहे हो। प्रधानमंत्री उस मीटिंग में नहीं रहेंगे। आज तक के जो भी उनकी मीटिंगें हुई वो प्रधानमंत्री कभी नहीं रहे। तो प्रधानमंत्री को अपोजिशन के लोगों की जरूरत नहीं है, वो अपने आप के राजा हैं, तो उसके लिए अब क्या करें। इस बात में दो राय नहीं कि विदेशी मुद्रा बचाने के लिए सुझाए गए प्रधानमंत्री के उपाय तभी कारगर होंगे जब आम या खास हर कोई इसे अपनी आदतों में शामिल करे। मध्य प्रदेश में पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष बनाए गए बीजेपी नेता सौभाग्य सिंह ठाकुर पदभार ग्रहण करने उज्जैन से भोपाल तक दर्जनों गाड़ियों के काफिले में आए। यही हाल खादी ग्रामोद्योग बोर्ड उपाध्यक्ष पद ग्रहण करने आए बीजेपी नेता राकेश सिंह जादौन का भी था। उनके काफिले में 15 से ज्यादा गाड़ियां थीं। वैसे मध्य प्रदेश में लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष पद को संभालने वाले सत्येंद्र भूषण भोपाल में ई रिक्शा से बीजेपी दफ्तर पहुंचे और ई रिक्शा से ही लघु उद्योग दफ्तर पहुंचे। उधर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच के जज जस्टिस डी बंसल अपने घर से साइकिल चलाकर कोर्ट पहुंचे। एक दिन साइकिल चलाकर हम आम जनता को संदेश दे सकते हैं कि जहां हम संभव हो साइकिल का उपयोग भी करें, छोटे छोटे स्थानों पर 1-2 किलोमीटर जाने के लिए। इस बीच केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने उत्तराखंड के रुड़की में अपने आधिकारिक दौरे में पायलट और एस्कॉर्ट गाड़ियां लेने से इनकार कर दिया। उधर जब सरकार विपक्ष के निशाने पर है, तब पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने गोल्ड खरीद से बचने की प्रधानमंत्री की नसीहत का समर्थन किया है। He has no choice. He successfully and cleverly hid the true economic situation, financial position for the last year, and certainly during the elections. So he's right that gold imports must be curbed. बीजेपी चिदंबरम का 2013 का वो बयान भी पोस्ट कर रही है जिसमें चिदंबरम ने सोना खरीदने से बचने की अपील की थी। Please resist the temptation to buy gold, and we can have it for 6 months, 1 year. संकट से बचने के प्रधानमंत्री के उपाय कड़वी दवा की तरह है। एक बार इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। हम लोग का भी ख्याल हमारे देश के प्रधानमंत्री को रखना चाहिए। अगर हम सब ज्वेलर्स के साथ उन्होंने बैठ लिए होते और इसका एक रोड मैप तैयार कर लिए होते। हम तो छोटे दुकानदार हैं, हमारी बिक्री पहले ही कम है और जीरो हो जाएगी। हालांकि देश भर के सर्राफा बाजारों में मायूसी भी दिख रही है। आज तक ब्यूरो